हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं ताकि आपके लिए हम इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बिल्कुल ही आसान बना सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनमें हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, आप लोग इन प्रश्न को अवश्य तैयारी करें ताकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम चाहेंगे इन प्रश्नों को शॉर्ट तरीका से सोल्व करेंगे ताकि हम आपके दिमाग में बैठा सके। ठीक है, तो आपके लिए हमने जो प्रश्न लिए हैं प्यारे बच्चे, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद p इंटू एक्स, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो हमें अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा ये हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे आप लोग को ये जानना जरूरी होगा कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है प्यारे बच्चे c/a। अगर हमने यहाँ लिख दिया अल्फा इंटू बीटा, ये जो दिख रहा है ना प्यारे बच्चे, ये इनको लिख दिया, इनका फार्मूला क्या होता है c/a। अब हमें तो यहाँ c पता नहीं है, तो ध्यान है इनका आगे एक छिपा रहता है। a का मान क्या हो गया, 1 हो गया। b का मान क्या हो गया, ये 2 हो गया। हाँ, c का मान क्या हो गया, ये 3 हो गया। बस इस पर बैठा दे प्यारे बच्चों। तो c पूछ रहा है, c क्या है 3, a क्या है 1, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, तो मेरा क्या आंसर आ गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है प्यारे बच्चे, बिल्कुल ही राइट है। तो हमने इन प्रश्नों को बहुत ही शॉर्ट तरीके से सोल्व किया। आप लोग बस इन प्रश्नों को आसान से खाली याद रखें, आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे। प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 का मूल है। हमें इनमें क्या निकालना है प्यारे बच्चे, मूल। बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखें। आपका 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। अब हमें सोल्व करना है, कैसे करना है तो देखें। सबसे पहले इनके आगे एक छिपा रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगर एक्स स्क्वायर इनका गुणांक क्या कुछ नहीं रहे तो 1 रहे, ये ध्यान रखना। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा प्यारे बच्चे, ए का मान क्या है 1, बी का मान क्या है ये 2, सी का मान क्या है ये -8। हमने इतना बैठा दिए। अब इनका डी बराबर पहले निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखना, बी का मान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चे, 4 गुना a का मान 1 है, c का मान है -8, है ना, दिख रहा है। 2 का वर्ग 4, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस 8 चौके 32 का 32, यानी कि 32 4 कितना हो गया प्यारे बच्चे 36। अब हमें इसमें से मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए x का फॉर्मूला लगाना होता है, क्या होता है -b प्लस माइनस √d। अब बटे क्या होता है प्यारे बच्चे 2a। अब इस पे मान बैठा देते हैं, देखिए माइनस है तो माइनस बी का मान क्या है 2, तो हमने 2 लगा दिए, ठीक है ना, प्लस माइनस √d का मान क्या है 36 बटे कितना हो गया प्यारे बच्चे 2 गुना ए का मान क्या है 1, हमने यहाँ पे 1 बैठा दिए। अब क्या करना होगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये -2 है तो -2 प्लस माइनस, ध्यान देना 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, और 2 1 का 2। एक बार क्या करेंगे प्यारे बच्चे, प्लस के साथ लेते हैं, यानी कि x बराबर ये -2, ये प्लस के साथ 6 लेते हैं, बटे कितना हो गया 2। ध्यान दें 6 में 2 घटेंगे क्या 4, 4 बटे 2, 2 से कट गए 2 बार में, यानी कि 2 आया। और एक बार x का वैल्यू जो लेंगे ये -6 के साथ लेंगे, यानी कि ये -2, ये -3 देंगे और 6 लेंगे, ठीक है। अब बटे क्या है 2, ध्यान देना दोनों में माइनस है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 है, दोनों में माइनस है। जब दोनों में माइनस है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे, चिन्ह माइनस का लग जाएगा। 6 2 कितना होता है 8, अब बटे ये 2 से कट जाएंगे कितना 4 बार में, यानी कि मान जो आया ये 2 आया और इनका मान क्या है -4, यानी कि ये ऑप्शन हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 -4 या -4,2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है राइट है, यानी कि परफेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से है प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ये 4 विकल्प दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इनमें से पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमें इन प्रश्नों में यानी कि ये जो ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शन से हमें प्रत्येक का मान निकाल के देखना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसमें स्क्वायर नहीं आएगा, ध्यान रखना कैसे, यानी कि एक्स स्क्वायर जिसमें ये रूप नहीं आएगा, स्क्वायर का रूप नहीं आएगा, तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। जिसमें ये नहीं आएगा तो, ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आ गया तो समझो कि ये द्विघात समीकरण है। हमें ए नंबर दिया है प्यारे बच्चे, क्या दिया है, x - 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर दिया है 2x - 3, 2x - 3। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना दिया है, हम इसको सोल्व करते हैं। देखो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर, a में x स्क्वायर माइनस 2ab
यानी कि 2ab, 2a में x है, b में 2 है, ठीक है। अब प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर प्लस में 1 दिया है, ठीक है, बराबर। इनको कर लेते हैं 2x माइनस 3। अब ध्यान देना ये एक्स स्क्वायर है, देखो माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 1 5, अब बराबर क्या है प्यारे बच्चों 2x माइनस 3, ठीक है। इतना कर लिए। अब क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर, ध्यान देना माइनस में 4x प्लस में 5 बराबर में, देखो ये प्लस में 2x है, इस पार करेंगे तो माइनस में क्या होगा 2 स्क्वायर। सबसे पहली बात माइनस में 2x और माइनस में 3 है तो प्लस में 3 हो गया। सबसे पहली बात ये हमें ध्यान देना होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ रहा है और ये कटेगा नहीं। सोल्व भी कर लेते हैं, देख लो ये स्क्वायर आ जाता है तो वो द्विघात समीकरण कहला जाता है, ये ध्यान रखना। सोल्व करते हैं। अच्छा देखो ये बराबर में 0, इधर का निशान जो चेंज किए, ये माइनस में 3 था तो प्लस में 3 कर दिए, ये प्लस में था इनको माइनस, ये लाने के लिए हम इनका क्या कर दिए, निशान जब चेंज किए तो प्यारे बच्चों ये हो गए 0, लास्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान देना ये एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 2x क्या होगा, माइनस में 6x प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में 8 बराबर 0, यानी कि ये जो आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान से दिख रहा है ना, इसमें स्क्वायर आ गया। ये ऐसे ही नहीं है, स्क्वायर आ जाए तो समझो कि ये द्विघात समीकरण है। ध्यान रखना स्क्वायर आएगा तो क्या समझोगे, द्विघात समीकरण है, हमें स्क्वायर नहीं लाना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। प्रत्येक को क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्लस में क्या है 8 बराबर, फिर दिया है x प्लस 2 और x माइनस 2, इस प्रकार से दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। इनको गुना कर लेते हैं, x गुना x क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस x को x से करेंगे x, अब प्लस क्या है 8। अब इनमें हमें क्या करना होगा, पहला x से ये पूरे को गुना करना, ये वाला x से ये पूरे को गुना करना। ध्यान देना कैसे, देखो x गुना x करेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर, और x ये माइनस है तो माइनस 2 को x से करेंगे क्या होगा 2x, इस प्रकार से कर लिए। अब क्या करना होगा प्यारे बच्चे, इन पूरे को इससे करना होगा मल्टीफाई, ठीक है ना। तो प्लस में 2x से करेंगे क्या होगा प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, इतना कर लिए, ठीक है। अब देखो बराबर में एक्स स्क्वायर कट गया, अब बराबर में एक्स स्क्वायर कट गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ आ रहा है। जब एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है तो प्यारे बच्चों हमें आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल क्या होंगे, राइट होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए प्यारे बच्चे, प्रश्न में कह रहा है कि एपी 3,7,11, का डॉट डॉट का कौन सा पद 31 है। हमें इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, इनका 4 विकल्प आपको इस प्रकार से यानी कि हमें इस प्रकार से मिला है, ठीक है प्यारे बच्चों। हमें इनको सोल्व कैसे करना वो देखें। सबसे पहले ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, यानी कि ए हो गया। और हमें ए तो पता चल गया प्यारे बच्चे, ए का मान क्या हो गया 3, ठीक है ना। चलो हम इनको सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेते हैं। यानी कि इस प्रकार से ए बराबर हमें क्या मिला 3, यानी कि डी बराबर हमें क्या पद, दूसरा पद में पहला पद घटाना है, 7 में कितना घटाना, पहला पद 3, 7 में 3 घटाना क्या होगा 4। हमें ये तो मालूम हो गया, बस ए एन का फॉर्मूला लगा दें, ए एन ये होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, ए एन का मान ए, बस हमें फॉर्मूला लगा दो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह में 31 बैठा दो, ए के जगह में 3 बैठा दो, एन हमें पता नहीं है और डी हमें पता है कितना 4, तो डी के जगह पे 4 बैठा दो। ध्यान देना 31 बराबर 3। चलो हमको और इसको सोल्व करते हैं। ये 31 है 31, और ये ध्यान देखो बाबू प्लस में 3 है, इसको इस पार करेंगे तो माइनस 3, और बराबर में क्या बच जाएंगे ये, यानी कि n माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। 31 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा 28, n माइनस 1 का जो गुणांक 4 है नीचे ये भाग में आ जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा सिर्फ n माइनस 1, ये कटा दो 7 वर्ग में। यानी कि जब n बराबर करेंगे प्यारे बच्चों तो 7 को पहले लेना होगा, माइनस में 1 है तो ये प्लस में 1, यानी कि n का मान 7 1 8, यानी कि 8वां पद क्या होगा 31 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है इनका राइट है। हमें उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 5 में, यानी कि प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में क्या है। यानी कि ये 4 विकल्प दिख रहा है, इनमें से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद, हमें एनवा पद। तो एनवा पद जब भी बोले प्यारे बच्चे तो इनका एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला एनवा पद का, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, बस इनको याद रख लो। अब ये आप ऑप्शन में मिला लें, जो सा ऑप्शन सही है उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेजें,
ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत हल्का प्रश्न था ये। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए प्यारे बच्चे, प्रश्न में दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमें इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। हमारा 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका से देखिए करना क्या होगा। इस तरह से प्रश्न जब भी आपके पास आए आपको क्या करना, इनका स्क्वायर कर देना प्यारे बच्चों, यानी कि इन पे वर्ग लगा देना, इन पे वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 9 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों 81, यानी कि 16:81। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप कि प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे, प्रश्न में दिया है बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। हमें क्या निकालना प्यारे बच्चों, इनमें से मध्य बिंदु पूछ रहा है। ठीक है ना, मेरा 4 विकल्प इस प्रकार से दिया गया है जो आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। हमें इनमें से मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे पहले वो जान लो। मध्य बिंदु, ठीक है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु बराबर हमें क्या करना होगा, ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ के देखना ट्रिक से, 2 और प्लस क्या जोड़ेंगे 4, किससे भाग देना है 2 से। ठीक है ना, और दूसरा हमें ये इसके 5 और 7 को जोड़ना है, बस 5 और 7 को जोड़ेंगे, इसको किससे भाग देंगे 2 से। ध्यान देना, 4 2 6, 6/2 कोमा 7 5 12, 12/2 कटा दो, 2 तिया 2 छके, यानी कि 3,6। देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 3,6 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। जब भी मध्य बिंदु पूछे बस आपको इसी ट्रिक से इसी तरीके से बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।